एक पेड़ मां के नाम, सलीमपुर सांसद रमाशंकर राजभर। नमस्कार, हरी चेतना न्यूज में आपका स्वागत है। खबर देवरिया, जहां आज सेंट पॉल स्कूल सलीमपुर में वन विभाग के सौजन्य से वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि सलीमपुर सपा सांसद रमाशंकर राजभर रहे और उनके द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। वृक्षारोपण के बाद एक प्रेस वार्ता में सपा सांसद रमाशंकर राजभर द्वारा पूरे देशवासियों को यह संदेश दिया कि अगर आप लोग भी पर्यावरण सुरक्षित रखना चाहते हैं तो बढ़ चढ़कर पेड़ लगाएं और ऑक्सीजन को सुरक्षित करें, जिससे हमारा और आपका जीवन सुरक्षित रहे और आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित रहे। वृक्षारोपण में सेंट पॉल स्कूल के बच्चों को सांसद द्वारा 500 पौधे वितरित किए गए और बच्चों से ये अपील की गई कि पौधे लगाने के बाद इसकी सुरक्षा आप लोग ही करेंगे, तभी हम लोगों का पर्यावरण स्वच्छ और सुरक्षित होगा। ये आप लोगों से हमारा अपील है कि हर साल एक पेड़ अपनी मां के नाम जरूर लगाएं। इस वृक्षारोपण में वन विभाग के क्षेत्राधिकारी गौतम मौर्य, मंजूर आलम, सपा सांसद मीडिया प्रभारी राम प्रकाश यादव, सांसद प्रतिनिधि जैनुल अख्तर, अनुज चौधरी, हर्षित मिश्रा, प्रबंधक बाबू खां, वीरेंद्र प्रजापति, अनुप कुमार, छोटेलाल, योगेश यादव, सभासद नागेंद्र पासवान, ब्लॉक अध्यक्ष कुलदीप यादव, गुफरान इत्यादि लोग उपस्थित थे। जुलाई का महीना इस समय मानसून का समय है और अधिक से अधिक लोग पेड़ लगाएं। यह एक कार्यक्रम आंदोलन के रूप में लिया गया है। उसी की सफलता के लिए आज का ये कार्यक्रम था कि हर लोग पृथ्वी को बचाने के लिए पेड़ लगाएं, क्योंकि वायु बहुत जरूरी है और बिना वृक्ष के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, वायु की कल्पना नहीं की जा सकती। तो इसलिए पेड़ लगाने के अभियान में आज ये हमारे सलीमपुर रेंज में यहाँ एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें करीब सैकड़ों पौधे बच्चों को बांटे गए कि वो ले जाकर अपने घर में लगाएं और जागरूकता पैदा की गई पेड़ लगाने के बारे में। आम जनता में मैं आप लोगों के माध्यम से आम जनता से अपील करना चाहता हूँ कि ज़रूर अपने घरों में, अपने खेतों के बगल में जैसे भी हो, लेकिन अपने घरों को हरा भरा जरूर करें, वृक्ष जरूर लगाएं, क्योंकि अगर पर्यावरण को संतुलित रखना है, पृथ्वी को आदिकाल तक जीवित रखना है और गर्मी से बचना है, तो पेड़ के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। दवा पर निर्भर होना तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप पर्यावरण ठीक कर लेते हैं तो दवा से भी आपको निजात मिल जाएगी। इसलिए सबसे मैं अपील करता हूँ, सड़क के किनारे, खेतों के किनारे, अपने गार्डन में, अपने बगीचे में, अपने दरवाजे के आसपास जहाँ जमीन उपलब्ध हो, जरूर एक वृक्ष लगाएं। सर, एक तरफ आप अपील कर रहे हैं लोगों से वृक्ष लगाने के लिए और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हाईवे के नाम पे सारे पेड़ कट गए हैं। लगभग सलेमपुर क्षेत्र में 2000 से ऊपर पेड़ अभी कटे हुए हैं हाईवे के नाम पे। सर, आप 2000 की बात कर रहे हैं, मैं लाखों की बात कर रहा हूँ। एनजीटी ने अपना काम नहीं किया और जो कंपनियां, जो नेशनल हाईवे कंपनियां हैं, और इनका और एनजीटी से साठगांठ हो जाता है और साठगांठ करके इनको कहा गया है कि जितने वृक्ष आप काट रहे हो उतने वृक्ष आप लगाओ, लेकिन ये काटते हैं बड़े बड़े वृक्ष, आम के पेड़, फलदार वृक्ष, बड़े बड़े वृक्ष काटते हैं और लगाते हैं कनैल का फूल बीच में, और वो भी सफल नहीं होता। तो पर्यावरण के साथ जो छोटे छोटे नुकसान औद्योगिक विकास में बड़ी कंपनियों के माध्यम से हुआ है, उसी का नुकसान है कि अभी देखिए, अभी तक कहीं पर मानसून कहीं दिख नहीं रही है। गर्मी से लोग तबाह हैं, परेशान हैं, ओजोन परत समाप्त हो रहा है। यह विकास के दौर में बड़े बड़े औद्योगिक घराने जो वृक्षों को सरेआम अपने पावर का उपयोग करके वृक्ष विहीन धरती को कर रहे हैं, यह केवल समाज के दुश्मन नहीं, मानवता के दुश्मन नहीं, ये पृथ्वी के, संपूर्ण पृथ्वी के दुश्मन है। सामाजिक वार्ता से छोड़ के राजनीतिक वार्ता, अभी एक मामला बहुत गर्म हुआ है, अयोध्या के चंदा चोरी के मामला, जो एसआईटी इसकी जांच कर रही है, इस पर आप क्या कह रहे हैं? अब देखिए, किसी की भी आस्था पूजनीय है और आस्था से जो खिलवाड़ करेगा ना, वो मिट जाएगा। वो और बात, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बनाने के लिए, लेकिन वो बन गया भाजपा का कार्यालय, वो भाजपा के आमदनी का घर बन गया। तो ये लोग तो भगवान के नाम पर आस्थावान पैसा देता है, भगवान के पास तो पहुंचता नहीं। हाँ, जरूर है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर पहुंच जा रहा है
उससे उनके ऑफिस, चर्चा यह है कि उससे उनके ऑफिस बन रहे हैं, उससे वो चुनाव लड़ रही है और करोड़ों हिंदू समाज इसको माफ़ नहीं करेंगे।